सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूर आगरा की ज़मीन से नोएडा तक का सफ़र इस 2-3 घंटे के लिए ही किया था और चाहता था कि ये शाम आप लोगों के साथ गुजार सकूं। जैसे हम लोग पिछले कई सालों से पिछले 1-2 साल से कोशिश कर रहे थे, बट कोविड की वजह से फिर मुलाकात नहीं हो पाई। अब दोबारा से इसको शुरू करते। मैं सिर्फ टेलीफोन प्रोडक्शन की कुछ हुआ जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। कम से कम ये तो पता चल गया सड़क पे कहीं बोल रहे थे भाई, लाइव पता चल तो चले जो है वो है। तो सबसे पहले तो टेलीफोन प्रोडक्शन के लिए मैं विनीत का स्पेशली बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। विनीत, तुमसे मैं सिर्फ 2 ही बातें बोलना चाहता हूँ। अभी इस माइक पे आ गया हूँ तो यहीं बोल देता हूँ। कुछ चीज़ें हैं जब वो उनकी फाउंडेशन तैयार हो रही होती है तो वो किसी को दिखाई नहीं देती दोस्त, पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन जब उसकी 1 मंजिला इमारत बनती है, फिर 2 मंजिल, फिर 3 मंजिल, फिर 100 मंजिल, तो लोग धीरे धीरे बोलना शुरू करते हैं। तो फाउंडेशन की इस पीरियड में ऐसा रहेगा कि तुम्हारी मेहनत जो है वो, जो तुम लोगों को प्लेटफॉर्म दे रहे हो, खुद अपने लिए भी कर रहे हो और लोगों के लिए भी कर रहे हो, ये ज़ाया नहीं जाएगा। मेरा ऐसा मानना है, ज़ाया नहीं जाएगा। और घर के लोग भी जो आपके साथ हैं, पूरा हम लोग तो साथ हैं ही हैं। कुछ समय और बिता लो। मतलब अगर मैं कुछ 1-2 चीज़ें से बोलना चाहूँ तो पता नहीं आप लोगों ने बैम्बू ट्री को कभी बढ़ते देखा है नहीं देखा है। अगर कभी उसको बढ़ते हुए देखो तो वो और पेड़ों से डिफरेंट तरह से बढ़ता है। आप उसको पहले साल तक सिर्फ पानी देते रहेंगे, आपको ज़मीन में कुछ नहीं दिखाई देगा। दूसरे साल पानी देंगे, कुछ भी नहीं दिखाई देगा। आपको लगेगा मैं खाली जगह पे पानी दे रहा हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा। तीसरे साल भी आप पानी देते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। और शायद चौथे साल में भी आपको वहाँ कुछ ना दिखाई दे। आपको लगेगा मैं 4 साल से इस जगह पानी दे रहा हूँ और बांस का वो बीज लगाया है, पेड़ तो कुछ भी नहीं निकल रहा। मगर 5वें साल जब वो बढ़ता है तो इतनी तेज गति से बढ़ता है कि और पेड़ उसके सामने बौने हो जाते हैं। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि थोड़ा सा सब्र कर लो। मेहनत एक तरफ अगर लगा लिया, पहले तो लोगों को एक तरफ दिमाग लगाना ही बड़ा मुश्किल होता है कि हम क्या करने चाहते हैं ज़िंदगी में, आधा इधर आधा उधर। तुमने एटलीस्ट एक चीज़ पकड़ी है, लोगों को प्लेटफॉर्म दे रहे हो, अपने लिए भी और लोगों के लिए भी काम कर रहे हो, तो ये ज़ाया नहीं जाएगा। दूसरा, अगर मैं एक इतिहास से अगर पकड़ूँ तो लोग जानते हैं मैं विवेकानंद का बहुत बड़ा भक्त रहा हूँ भी, आज भी हूँ। और उनकी लाइफ से ही अगर मैं कोई छोटा सा एक किस्सा निकाल के बताऊं तो भी जैसे वो अपने शहर में, मद्रास में, कलकत्ता में काफ़ी फेमस हो गए थे क्योंकि वो अच्छा बोल लेते थे और एक अच्छे सन्यासी के रूप में प्रसिद्ध हो गए थे। तो कुछ लोगों को ऐसा लगा कि वो उनको ये अपना जो धर्म है इसे बाहर विदेश में भी फैलाना चाहिए, बाहर जाके बोलना चाहिए। तो लोगों ने पैसे जुटाए और उनको पैसे जुटा के किसी तरह से अमेरिका भेज दिया, जहाँ पे शिकागो में एक धर्म सम्मेलन होना था, सभा होनी थी। पर उनको ये नहीं पता था कि सभा कब होनी है, लेकिन लोगों को पता था कि सभा होती है। पानी के जहाज़ के थ्रू वो पहुँच गए और गलती ये हो गई कि वो सभा से 2 महीने पहले पहुँच गए। और आपको पता है विदेश में रहना कितना मुश्किल है अगर आपकी जेब में पैसे नहीं हैं तो उनके पास कुछ पैसे जो लोगों ने दिए थे वो पैसे लेके वो पहुंच चुके थे और नॉलेज पूरी थी, ज्ञान पूरा था, लेकिन जेब में पैसे नहीं थे। फिर ऐसे में किसी तरह से उन्होंने वहाँ पर अपने आप को इस्टेब्लिश किया, कुछ टाइम काटा, धीरे धीरे लोगों में प्रसिद्धि हुई थोड़ी बहुत। लेकिन फिर भी जिस मेन पर्पज़ के लिए वो गए थे वो पर्पज़ अभी भी सॉल्व नहीं हुआ था। वो पता लगा कि वो सितंबर में होगा और वो वहाँ जून की एंड में, करीब जुलाई में पहुँच चुके थे। तो ऐसी स्थिति आ गई कि पैसे जेब में पूरे ख़त्म हो गए और ख़त्म होने के बाद एक ऐसी स्थिति आ गई थी कि उनको ये भी पता चला कि जिस धर्म सभा में वो सम्मेलन में बोलने के लिए आए हैं उसके लिए अपना एक आइडेंटिटी कार्ड होना ज़रूरी है कि वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, कौन सी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कुछ भी उनके पास नहीं था।
अब इन सब के बाद लेकिन एक एम बहुत क्लियर था कि यार कुछ अच्छा करने जाना है। जो उन्होंने किया है वो तो हिस्ट्री है, बट वो हिस्ट्री से पहले का मैं छोटा सा पोर्शन बता रहा हूँ आपको कि हिस्ट्री बनने से पहले का जो छोटा पोर्शन होता है, जो दबा रहता है, जो लोगों को पता नहीं चलता, जो कहीं जिक्र में भी नहीं आता, तो उसी में एक ऐसी स्टेज आ गई कि उनके पास अब कपड़े भी ऐसे होने लगे कि अब ठंड शुरू होने लगी और कपड़े नहीं हैं अब ठंड वाले। तो उन्होंने लोगों को चिट्ठी लिखी कि भाई मेरे पास पैसे अब बचे नहीं हैं, तो कुछ पैसे भेजो तो मैं कुछ कपड़े सिलवाऊँ अपने लिए, और मुझे अगर सितंबर तक टिकना है तो मेरे पास थोड़े पैसे होने ज़रूरी हैं। तो ऐसी भी अवस्था आ गई कि पैसे आने में वक्त लग रहा था, तो कहाँ समय काटे कुछ पता नहीं चल रहा था। पर किसी तरह से वो डरने भी लग गया कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं इस सभा में, यार मेरे पास कुछ भी नहीं और मैं पता नहीं स्टे कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा तब तक। बट तभी जब ऐसा मौका आता है, बिल्कुल लाइफ में ऐसा लगता है कि अब मैं गिर पड़ा, तभी कोई थाम लेता है आपको, तभी कोई थामने चला आता है आपको। और तभी ऐसा कुछ हुआ कि उस रात वो शिकागो की तरफ जा रहे थे, शिकागो की ट्रेन में बैठे थे, और आदमी से उन्होंने कहा कि जब वो प्लेस आ जाए तो मुझे बता देना। जिस आदमी से उन्होंने कहा, उसने कहा ठीक है मैं बता के दूँ, मैं आपको पहुंचा दूंगा वहाँ तक। वो आदमी जैसे स्टेशन आया हड़बड़ाहट में भूल गया और निकल गया, और वो बाद में उनको लगा रही वो तो आदमी चला गया, मैं कैसे जाऊँ, मुझे तो पता भी नहीं। ढूंढते ढांढते पूछे, अब वहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोग थे, जर्मन्स वगैरह थे, तो वो उनकी लैंग्वेज भी नहीं समझ रहे थे। तो वो किसी को ये नहीं बता पाए कि मुझे थोड़े पैसे मेरे पास हैं, होटल का बता दो, मैं कहाँ रुक सकता हूँ। तो कोई उनको सपोर्ट भी नहीं कर रहा था। ऐसे समय में, रात के ऐसे वक्त में, धीरे धीरे रात होती जा रही थी और खाली सड़क पे भी नहीं घूम सकते थे, और आप सड़क पे विदेश में वैसे भी नहीं सो सकते। तो उन्होंने रेलवे का एक गोदाम ढूंढा रेलवे के पास, वहीं पर एक कचरे का डिब्बा टाइप्स था, उस डिब्बे में उस रात को गुजारा। मतलब ये हिस्ट्री का वो पोर्शन है विवेकानंद का जो शायद कम लोग जानते होंगे। किसी को पता नहीं है कि जो आदमी 2 दिन बाद दुनिया में फेमस होने वाला है, वो 2 दिन पहले कहाँ सो रहा है, एक कचरे के डब्बे में। एक कचरे के डब्बे में वो रात गुजारी उन्होंने। सुबह हुई तो किसी तरह से वो वहाँ पहुँचे, लोगों को पता चल गया, भाई उनको पहुँचना था, उस टाइम पे नहीं पहुँचे, ढूंढते ढूंढते वहाँ तक पहुँच गए। और उनके पास जो कार्ड नहीं था, जिस घर में पहुँचे, ये भी एक इत्तेफाक है कि जिस घर में वो पहुँचे उस घर का मेन मालिक उस पूरी धर्म सभा का मेन हेड था। उनको ये भी नहीं पता था। उस आदमी से इनकी सिर्फ 10-15 मिनट मुलाकात हुई तो उनको लगा कि यार मैंने अगर इस आदमी का कार्ड नहीं बनाया तो ये धर्म सभा बेकार है। तो उसने स्पेशली अंडर स्पेशल परमिशन उनके लिए कार्ड बनाया कि आप कौन से कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, कौन से रिलीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हो, बताओ क्या कहाँ से हो। सारा कार्ड बना उनका, तो मतलब एक ही दिन के अंदर कार्ड बन गया। तो नियति जब आपको देने वाली होती है ना, तो उससे पहले बहुत तगड़ा टेस्ट ले रही होती है, और टेस्ट इतना तगड़ा होता है ऐसा लगता है आदमी टूट गया, बिल्कुल टूट गए आप। और टूटते टूटते ही अचानक से आपको एक ऐसी चिंगारी, एक ऐसी रोशनी देता है जो बहुत छोटी सी होती, लेकिन उसका फ्लो इतना तगड़ा होता है कि आने वाले दिनों में सदियाँ याद करती हैं। तो मेरा बस इतना ही कहना है तुमसे कि बस टूटना मत, कोशिश करो, हम लोग साथ हैं तुम्हारे। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। आज के लिए मेरा इतना ही है, थैंक यू।